Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss about rectification. रेक्टिफिकेशन हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एसी करंट को डीसी करंट में तब्दील करते हैं या फिर हम एसी वोल्टेज को कन्वर्ट करते हैं डीसी वोल्टेज के अंदर. सो रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस in which AC current is being converted into DC current और AC voltage is being converted into DC voltage. यानी हमारे पास जो करंट है या हमारे पास जो वोल्टेज होता है इनकी दो टाइप्स होती हैं, एक एसी होता है दूसरा डीसी होता है. पहले इन दोनों में फर्क नोट कर लेते हैं कि एसी और डीसी में आखिर फर्क क्या है. एसी स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट. यानी करंट के हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास है एसी, दूसरा है डीसी. एसी को हमने कहा ये अल्टरनेटिंग करंट है और डीसी को हमने कहा ये डायरेक्ट करंट है. इन दोनों के रिलेशन क्या है? एसी अल्टरनेटिंग से मुराद क्या है? अल्टरनेटिंग से मुराद है तब्दील होने वाला, यानी ऐसा करंट है जो अपना पाथ तब्दील करता रहता है. यानी ये इस तरह का होता है हमारे पास. स्टूडेंट, ऊपर हम जो हमने वेव बनाई है ये हमारे पास है एसी करंट की. इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो साइकिल हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है और दूसरा हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल है. इसे कहते हैं ये एसी करंट की वेव है. ये हमारे पास है अल्टरनेटिव करंट जो कि तब्दील हो रहा है. ये करंट शुरू हो रहा है यहाँ से, यहाँ पे करंट की वैल्यू 0 है. अब करंट बढ़ता जाएगा 1 2 3 4 5. अब करंट कम होना शुरू हो जाएगा 5 4 3 2 1 0. अब देखिए नेगेटिव साइकिल शुरू हो रहा है, यानी अब हमारे पास जो करंट की वैल्यूज आएंगी वो भी नेगेटिव में होंगी. यानी अब यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 -3 -4 एंड -5. फिर करंट कम होना शुरू हो जाएगा -4 -3 -2 -1 0. इसे कहते हैं अल्टरनेटिव करंट, यानी ऐसा करंट जो हर वक्त तब्दील हो रहा हो. एसी की वेव के अंदर हमारे पास दो साइकिल पाए जाते हैं, एक साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल होता है. इसे हम नाम देते हैं अल्टरनेटिंग करंट का. अगर हम एसी वोल्टेज को लें तो उसकी वेव फॉर्म भी इसी तरह होगी. यानी एसी की जो हम वेव फॉर्म बनाते हैं, चाहे वो एसी करंट हो या चाहे वो एसी वोल्टेज हो, तो उस वेव के अंदर हमारे पास दो साइकिल होते हैं. एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, यानी इस साइकिल के अंदर चाहे हम करंट को लें या चाहे हम वोल्टेज को लें तो दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी. लेकिन अगर हम इस साइकिल की बात करें, इसे हम नाम देते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल का. इस नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर क्या होगा, चाहे हम एसी करंट ले रहे हो या चाहे एसी वोल्टेज ले रहे हो, उसके अंदर उसकी वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव आएंगे. ये तो है स्टूडेंट एसी करंट या फिर एसी वोल्टेज की वेव फॉर्म. सेकंड इसकी कैटेगरी है डीसी करंट. डीसी मींस डायरेक्ट करंट, यानी ऐसा करंट होता है जो अपना पाथ तब्दील नहीं करता, जो अपना पाथ जो स्ट्रेट होता है उसको फॉलो करता है. अब ऊपर वाली वेव में और इस वेव में फर्क क्या है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो साइकिल पाए जाते हैं, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है और दूसरा हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल है. लेकिन जो हमने डायरेक्ट करंट की वेव शो कराई है, तो इस वेव के अंदर हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं है. यानी डीसी करंट जो है ये अपना पाथ तब्दील नहीं करता, ये अपना रास्ता तब्दील नहीं करता. यानी इसके अंदर जो चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं वो हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल शो करा रहे होते हैं, नेगेटिव वाला साइकिल इसमें नहीं होता. तो हमारे पास टोटल जो वेव फॉर्म बनती है वो इस तरह से होती है. यानी in alternating current there will be two cycle in the wave, one is positive half cycle and other is negative half cycle. And in DC or direct current only positive half cycle will be generated, negative half cycle will be emitted. यानी नेगेटिव वाला पोर्शन यहाँ पे शुरू नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव वाला होगा. इसे हम नाम देते हैं पल्सेटिंग डीसी. पल्सेटिंग डीसी. इसके अलावा हमारे पास डीसी एक और भी होते हैं जिसे हम नाम देते हैं स्मूथ डीसी का.
ये आपके पास होती है, ये है स्मूथ डीसी, ये पल्सेटिंग डीसी है, ये हमारे पास स्मूथ डीसी है। ये स्मूथ डीसी के अंदर क्या होता है कि सारे का सारा पोर्शन ही हमें डीसी में हासिल हो जाता है, एसी वहां पे शो नहीं होता। एसी करंट में और एसी वोल्टेज में क्या फर्क है? एसी करंट में हमारे पास दो साइकिल आ जाते हैं, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल। और डीसी करंट में हमारे पास क्या होता है? सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं आता। या फिर ये भी हो सकता है कि डीसी करंट के अंदर हमारे पास कोई वेव भी शो ना हो, सिर्फ हमारे पास ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये शो कर रही होती है कि हमारे जो चार्जेस हैं वो इस तरह से पास आउट हो रहे हैं, यानी वो स्ट्रेट लाइन पास है उसको वे कर रहे हैं। ये उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ बन गया है। स्टूडेंट ये फर्क है एसी करंट में और डीसी करंट में। शुरू में हमने रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन देखी है कि रेक्टिफिकेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एसी करंट को चेंज करते हैं डीसी करंट के अंदर। मिसाल के तौर पर हमने एक पंखा बना लिया खुद से, अब उसको हमने ऑपरेट कराना है डीसी करंट के ऊपर, लेकिन हमारे पास मौजूद है एसी करंट। अब एसी करंट के ऊपर तो पंखा ऑपरेट ही नहीं कर सकता, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले उस एसी करंट को कन्वर्ट करेंगे डीसी में, फिर हम उस पंखे को ये चार्जेस ट्रांसफर करेंगे, फिर वो पंखा जो है या मोटर जो है वो चीज ऑपरेट करना शुरू हो जाएगी। यानी पहले हमें रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस अमल में लाना पड़ेगा, तब जाके हमारी जो अप्लायंस है वो वर्क करेगी, क्योंकि उसे ऑपरेट करने के लिए डीसी चाहिए और हम उसको डायरेक्ट एसी नहीं प्रोवाइड कर सकते। पहले हम एसी को कन्वर्ट करेंगे डीसी के अंदर, कन्वर्जन के बाद जो है अब वो चार्जेस अपने अप्लायंस को शिफ्ट करेंगे, फिर वो अप्लायंस चाहे पंखा है चाहे मोटर है वो ऑपरेट करेगी। अब इस रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस के लिए हमें कोई ना कोई कंपोनेंट चाहिए होगा, कोई ना कोई डिवाइस चाहिए होगी। उस कंपोनेंट का नाम है सेमीकंडक्टर डायोड। डायोड विल एक्ट एज रेक्टिफायर, यानी जो हम बात कर रहे थे कि हम एसी को कन्वर्ट करना चाहते हैं डीसी के अंदर, तो ये सारा प्रोसेस ये हमारा सेमीकंडक्टर डायोड करेगा। यानी डायोड को हम सप्लाई करेंगे एसी वोल्टेज या फिर एसी करंट, ये उसको कन्वर्ट करेगा डीसी वोल्टेज में या डीसी करंट में। किस तरह कन्वर्ट करता है इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जी स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर है डायोड एज रेक्टिफायर। इसमें हमने क्या किया है, एक हमने एसी बैटरी लगाई है, ये उस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये उस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। इसके आगे हमने एक डायोड लगाया है। डायोड के अंदर दो पोर्शन होते हैं, एक पी रीजन होता है, दूसरा एन रीजन होता है। ये आपके पास पी रीजन आ गया, ये आपके पास एन रीजन है। आगे हमने एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया जिसको हमने आर का नाम दिया। पास है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट की बैटरी हमने इसके साथ लगा दी है ताकि डायोड को हम ऑपरेट करा सकें। अब जो डायोड हमने लगाया हुआ है ये बना हुआ है सेमीकंडक्टर का, और सेमीकंडक्टर की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होता है सिलिकॉन का और दूसरी टाइप है जर्मेनियम की। यानी जो डायोड हम बना रहे हैं ये डायोड या तो सिलिकॉन का बना होगा या फिर जर्मेनियम का बना होगा। अगर डायोड बना हुआ है सिलिकॉन का तो इसे ऑपरेट कराने के लिए, इसे वर्क कराने के लिए जो मिनिमम वोल्टेज होता है वो होता है 0.7 वोल्ट। और अगर हमारा डायोड जर्मेनियम का बना हुआ है तो इसको ऑपरेट कराने के लिए जो मिनिमम वोल्टेज होता है वो होता है 0.3 वोल्ट। यानी सिलिकॉन के डायोड के लिए मिनिमम हमें उससे 0.7 प्रोवाइड करना पड़ेगा, फिर जाके आगे वो चार्जेस को फ्लो कराएगा। इस तरह जर्मेनियम के डायोड के लिए हमें मिनिमम उसे मिनिमम ये रेंज, इससे मैक्सिमम आप दे सकते हैं, इससे ज्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन जब भी इससे वैल्यू कम होगी तो डायोड ऑपरेट नहीं करेगा, यानी डायोड चार्जेस को आगे ट्रांसफर नहीं कराएगा। मिनिमम हमने ये देनी है, मैक्सिमम इससे ज्यादा भी दे सकते हैं। यानी अगर हम 5 वोल्ट दे रहे हैं तो 5 वोल्ट से मुराद क्या है कि जब भी इसकी वैल्यू 0.7 को अप्रोच करेगी तो जो डायोड हमने लगाया हुआ है ये डायोड आगे चार्जेस को ट्रांसफर करा देगा, यानी हमारा सर्किट जो है वो वर्क करने लग जाएगा। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। जो हमने बैटरी लगाई है
वो बैटरी आपके पास है 5 वोल्ट की। अब ये बैटरी भी एसी बैटरी है, इसकी वेव फॉर्म हमारे पास इस तरह होगी। ये एसी की वेव फॉर्म। अब इस एसी की वेव फॉर्म के अंदर देखें क्या है हमारे पास, एक पॉजिटिव साइकिल भी है, एक नेगेटिव साइकिल भी है। अब यहां पे आपके पास वोल्टेज है 0। अब ये वोल्टेज इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा, 1 2 3 4, ये 5 वोल्ट में मिल जाएगा। अब 5 वोल्ट से फिर वोल्टेज कम होना शुरू हो जाता है। अब जब वोल्टेज कम होना शुरू हो जाएगा, अब ये वोल्टेज जब कम होना शुरू हो जाएगा फिर क्या होगा, 4 3 2 1 0। अब यहां पे फिर हमें 0 वोल्ट मिल जाएगा। अब देखिए होता क्या है कि जैसे हमने बैटरी को ऑन किया है, करंट इंक्रीज करना शुरू हो जाता है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 4। अब 0 वोल्ट 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट, हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 0.7। यानी जब भी इस डायोड को 0.7 वोल्ट मिलेगा, ये इन चार्जेस को आगे ट्रांसफर करा देगा और हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। करंट का फ्लो इस तरह होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये करंट आपके पास फ्लो कर रहा है, ये करंट का पाथ बन जाएगा। अब जब करंट फ्लो कर गया, जब करंट हमारे पास आ जाएगा तो उस करंट की वेव भी हमें मिल जाएगी। वो वेव हमें आउटपुट के ऊपर इस तरह शो हो जाएगी। ये आउटपुट आ गई है, यानी पॉजिटिव साइकिल जो हमने दिया था वो हमने ले लिया है, लेकिन रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। क्यों मुकम्मल नहीं हुआ? क्योंकि वेव का अभी नेगेटिव साइकिल रहता है। अब जब नेगेटिव साइकिल यहाँ पे आएगा तो होगा क्या, ये जो बैटरी के टर्मिनल है ये रिवर्स हो जाएंगे। रिवर्स होने से मुराद क्या है, अब ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। अब टर्मिनल जब उलट हो गए, अब हमारे पास जो वोल्टेज होगा वो भी नेगेटिव वैल्यू में होगा। अब ये आपको मिलेगा -5 वोल्ट। अब जो हम डायोड को प्रोवाइड कर रहे हैं वो वैल्यू आपके पास -5 वोल्ट की है। अब देखें, हमने कहा था क्योंकि हमने सिलिकॉन का डायोड ऑपरेट कराया है, तो सिलिकॉन के डायोड को ऑपरेट कराने के लिए हमें मिनिमम उसकी वैल्यू चाहिए 0.7 वोल्ट, लेकिन हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं -5 वोल्ट में। तो माइनस की जो वैल्यूज हैं वो डायोड को कभी नहीं ऑपरेट करा सकती, क्योंकि उन्हें ऑपरेट कराने के लिए पॉजिटिव 0.7 वोल्ट मिनिमम चाहिए। अब होगा क्या, जब भी हम ये -5 वोल्ट इसको प्रोवाइड करेंगे तो डायोड जो है ये एक्ट करेगा एज ए ओपन स्विच। ये हिस्सा जो है ये आपके पास ओपन हो जाएगा। अब जब ये हिस्सा ओपन हो गया तो यहां से चार्जेस फ्लो ही नहीं करेंगे, और जब तक चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे तो उसकी वेव फॉर्म भी हमें शो नहीं होगी। फिर इसका क्या होगा, जो हमारे पास वेव बननी थी वो वेव खत्म हो जाएगी, ये हिस्सा आपके पास स्किप हो जाएगा। यानी अब हमारे पास कंप्लीट वेव नहीं आ रही, अब हमारे पास एक साइकिल आ रहा है वेव का, दूसरा साइकिल शो नहीं हो रहा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। इसका पूरा नाम है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन से मुराद क्या है कि आधी एसी वेव को हमने आधी डीसी वेव में कन्वर्ट कर लिया है। कैसे कन्वर्ट किया? क्योंकि पॉजिटिव साइकिल तो हमें वैसे शो हो गया है, लेकिन जब हमने नेगेटिव साइकिल दिया था तो हमने कहा कि नेगेटिव साइकिल के दौरान क्योंकि डायोड वर्क नहीं कर रहा, डायोड इज एक्टिंग लाइक अ ओपन स्विच, और जब सर्किट ओपन हो जाता है तो आगे करंट ट्रांसफर ही नहीं होता। जब करंट ट्रांसफर ही नहीं होता तो उसकी वेव भी हमें शो नहीं होती, तो उसकी जगह सिर्फ सीधी लाइन बन जाती है। अगर फिर से हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो फिर से इस तरह आपके पास एक वेव आ जाएगी, फिर से यही स्किप हो जाएगा। यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल हमें शो होगा, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल स्किप हो जाता है। क्यों स्किप हो जाता है? क्योंकि डायोड उस वक्त वर्क नहीं कर रहा होता। डायोड को वर्क करने के लिए मिनिमम 0.7 चाहिए होता है, लेकिन जब हमने नेगेटिव साइकिल दिया है तो उस नेगेटिव साइकिल के दौरान
तो उसे -5 वोल्ट मिल रहा था, तो माइनस के ऊपर डायोड कभी वर्क नहीं कर सकता। जब भी उसको माइनस वोल्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो वो एक्ट कर रहा होता है एज ओपन स्विच, और जब सर्किट ओपन हो जाए, करंट का फ्लो रुक जाता है, तो उसकी वेव फॉर्म भी हमें शो नहीं होती, वो हिस्सा हम स्किप करा देते हैं। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। यानी डायोड की मदद से हमने आधी एसी वेव को कन्वर्ट कर लिया है आधी डीसी वेव। अब आधी वेव तो हमारी फिर भी जाया हो रही है, तो क्यों ना कोई ऐसा प्रोसेस करें जिससे पूरी एसी वेव को हम कन्वर्ट कर दें पूरी डीसी वेव के अंदर। तो वो प्रोसेस देख लेते हैं कि वो किस तरह का होगा। नेक्स्ट आपके पास है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब हमें क्या करना है, पूरी एसी वेव को पूरी डीसी वेव में कन्वर्ट करना है, यानी पूरा एसी करंट जो है अब हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा डीसी करंट के अंदर। ये किस तरह होता है, इसका सर्किट देख लेते हैं हम। एक हमने एसी सप्लाई लगानी है और एक डायोड आ गया जो पहले लगाया था हमने। ये आपके पास इंडक्टर आ गया या क्वायर समझ लें इसको। ये एक चीज इजाफे इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, वो एक दूसरा डायोड हम यूज कर रहे हैं। पहले तो हमने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर सिर्फ एक ही डायोड यूज किया था, अब हम दो डायोड यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, अब हमने पूरी वेव की रेक्टिफिकेशन करनी है। पहले हमने हाफ वेव की थी, अब हम फुल वेव रेक्टिफाई कर रहे हैं। इन डायोड को नाम दे दें, इसे आप कह दें ये D1 है, इसे आप कह दें जी ये D2 है। इन टर्मिनल को भी नाम दे दें, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। इसी तरह से आप इसको कह दें कि ये E है, ये F है। ये टोटल टर्मिनल आ गया सर्किट के अंदर। अब देखें, बैटरी हम यहाँ भी एसी यूज कर रहे हैं। एसी बैटरी के अंदर अभी हमने डिस्कस किया है कि एसी बैटरी जो हम यूज कर रहे होते हैं, उस एसी बैटरी के अंदर दो पॉइंट होते हैं, दो साइकिल होते हैं। एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है और दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। पहले हम उसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब डायोड के भी रीजन होंगे, ये पी रीजन होगा, ये एन रीजन होगा, ये पी रीजन होगा, ये एन रीजन। पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर ये हिस्सा पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब हम प्रोवाइड करेंगे इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल। पहले हमें ये चेक करना होगा कि जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल दे रहे हैं तो कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस है, कौन सा डायोड रिवर्स बायस है। चेक कर लेते हैं इसको कि डायोड D1 का जो P रीजन है वो कनेक्टेड है बैटरी के पॉजिटिव के साथ। सो डायोड D1 will be forward bias whenever diode is connected as like the terminal P is connected with positive terminal of the battery and terminal N is connected with negative terminal of the battery, then diode is set to be forward bias। यानी इन दोनों डायोड में से जो डायोड D1 है वो आपके पास फॉरवर्ड बायस है। अब D2 को हम चेक कर लेते हैं। D2 का जो P रीजन है ये कनेक्टेड है बैटरी के नेगेटिव के साथ, और जब भी डायोड का P रीजन बैटरी के नेगेटिव के साथ और उसका N रीजन बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड हो, तो इसे हम कहते हैं कि ये अब रिवर्स बायस हो चुका है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस होता है वो कनेक्ट कर रहा होता है, वो चार्ज इसको पास करा रहा होता है, वहां से करंट भी फ्लो हो रहा होता है। लेकिन जब भी डायोड रिवर्स बायस होता है तो रिवर्स बायस के अंदर हमारे पास जो करंट है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, यानी ना होने के बराबर होता है। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर होगा क्या। जैसे ही हम बैटरी को ऑन करते हैं तो करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा, और वो करंट किस तरह गुजरेगा उसका पाथ देख लेते हैं। करंट शुरू होगा यहां से एन से, वो एन से जाएगा पी तक, पी से जाएगा डी तक, और डी से वो आएगा ए तक,
ए से फिर जाएगा वो बी तक, बी से सी तक, सी से दोबारा वो एन तक पहुंच जाएगा। यानी इस साइकिल के अंदर जो करंट फ्लो हुआ है वो इस तरह गुजरा है, एन से पी तक, पी से डी तक, डी से ए तक, ए से बी तक, बी से सी तक और सी से दोबारा एन तक। एन तक जब हम पहुंच जाते हैं हम कहते हैं हमारा एक साइकिल मुकम्मल हो गया है, यानी जो पॉजिटिव साइकिल हमने दिया था। अब देखें इस हिस्से के अंदर करंट हमने शो नहीं कराया। क्यों हमने शो नहीं कराया? क्योंकि ये वाला डायोड तो रिवर्स बाइस है, तो रिवर्स बाइस के अंदर करंट तो नेग्लिजिबल होता है, ना होने के बराबर होता है। सो इस हिस्से के अंदर हमारे पास करंट जीरो होगा, सारे का सारा करंट जो है इस हिस्से के अंदर फ्लो कर रहा होगा। और वो किस तरह फ्लो कर रहा होगा? अभी हमने इसका पाथ बना लिया है कि जो करंट आपके पास फ्लो करेगा वो जाएगा एन से पी तक, फिर वो जाएगा पी से डी तक, फिर वो जाएगा डी से ए तक, फिर वो जाएगा ए से बी तक, फिर वो जाएगा बी से सी तक और सी से दोबारा वो जाएगा एन पे। जब एन तक हमारे चार्जेस पहुंच चुके होते हैं तो हम कहते हैं हमारा जो एक साइकिल है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी जो पॉजिटिव साइकिल हमने दिया था। अब जब नेगेटिव साइकिल आएगा एसी बैटरी का तो क्या होगा उसको देख लेते हैं कि जब भी नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो ये बैटरी के टर्मिनल रिवर्स हो जाएंगे। अब ये नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब सारे का सारा जो प्रोसीजर है, सारे का सारा जो प्रोसेस है वो इन्वर्ट हो जाएगा। इन्वर्ट होने से मुराद क्या है? अब हमारा प्रोसेस उलट हो जाएगा। यानी पहले जब हमने देखा था तो हमारे पास डायोड D1 फॉरवर्ड बाइस था और डायोड D2 जो है वो रिवर्स बाइस था। कब? जब यहाँ पे टर्मिनल पॉजिटिव था और यहाँ पे नेगेटिव था, यानी एसी बैटरी के पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान डायोड D1 फॉरवर्ड बाइस था और डायोड D2 रिवर्स बाइस था। लेकिन जैसे ही उसका नेगेटिव हाफ साइकिल आया अब प्रोसेस उलट हो गया। कैसे हुआ देखें, डायोड D1 का जो पी रीजन है वो कनेक्टेड है बैटरी के नेगेटिव के साथ। तो जब पी रीजन बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड हो तो ये तो रिवर्स बायसिंग बन गई। इसी तरह इसका जो पी रीजन है D2 का वो कनेक्ट हो रहा है बैटरी के पॉजिटिव के साथ। तो अब D2 फॉरवर्ड हो जाएगा और D1 जो है ये रिवर्स हो जाएगा। तो प्रोसेस उलट हो गया। अब जो करंट फ्लो करेगा वो किस तरह करेगा उसको हम देख लेते हैं। अब करंट का पाथ इस तरह होगा आपके पास, लेकिन करंट फिर भी यहां से एन से शुरू हो रहा है, एन से वो जा रहा है पी तक, फिर पी से वो जाएगा एफ तक, एफ से वो जाएगा ए तक, ए से फिर जाएगा बी तक, बी से फिर जाएगा ई तक, ई से वो दोबारा जाता है एन पे। अब दूसरे साइकिल के अंदर ये वाला हिस्सा जो है ये अब करंट को शो नहीं कराएगा क्योंकि इस हिस्से के अंदर जो डायोड D1 है वो तो रिवर्स बायस हो चुका है और रिवर्स बायस के अंदर हमें पता है कि करंट तो नेग्लिजिबल होता है, यानी करंट आपके पास तकरीबन ना होने के बराबर होता है। तो अब सारे का सारा करंट लाई करेगा इस रीजन के अंदर। अब करंट का फ्लो किस तरह होगा? करंट ये फ्लो करेगा वो इसमें भी होगा एन से पी तक, फिर पी से जाता है एफ तक, एफ से फिर वो जा रहा है ए तक, ए से फिर वो जा रहा है बी तक, बी से वो जा रहा है ई तक और ई से वो जा रहा है दोबारा एन तक। यानी दोनों साइकिल के अंदर जो करंट का पाथ है वो इन्वर्ट हो चुका है। यानी अगर पहले करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा था तो अब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। यानी अब जो करंट करंट फ्लो होगा दोनों के अंदर, चाहे पॉजिटिव साइकिल आ रहा हो चाहे नेगेटिव साइकिल आ रहा हो, करंट का फ्लो कभी भी नहीं रुकेगा क्योंकि जो हमने बैटरी लगाई हुई है वो बैटरी कंटिन्यूअसली चार्जेस को फ्लो कराती रहेगी। यानी हमारा सर्किट वर्क कर रहा होगा हर वक्त ही। लेकिन क्या है, कभी वो इस साइकिल के अंदर वर्क कर रहा होगा और कभी वो इस साइकिल के अंदर वर्क कर रहा होगा। और अगर इस साइकिल के अंदर वर्क कर रहा है तो उसकी वेव शो हो जाएगी और अगर इस साइकिल के अंदर वर्क कर रहा है तो उसकी वेव शो हो जाएगी। वो वेव किस तरह बनती है वो देख लेते हैं हम।
ये आपके पास D1 आ गया, ये D2 है, ये फिर D1 है, ये फिर से D2 है, आगे इसका प्रोसेस चलता जाएगा, D1 फिर D2। अब इसमें आप देख सकते हैं कि वेव का कोई भी हिस्सा स्किप नहीं हुआ। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर क्या था कि आधी वेव हमें शो हो रही थी, आधी वेव का हिस्सा स्किप हो गया था, वो हमें नजर ही नहीं आया था, क्योंकि उस वक्त तो हमारा एक ही डायोड था। वो डायोड या तो फॉरवर्ड हो सकता था या फिर रिवर्स हो सकता था। अगर फॉरवर्ड था उसने वेव हमें शो करा दी थी, जब रिवर्स हुआ था तो उसकी वेव हमें शो नहीं हुई थी, तो वो हिस्सा हमने कहा था स्किप हो गया। लेकिन यहाँ पे दो डायोड लगाने का मकसद ये था कि जो वेव हमारे पास पहले स्किप हो रही थी अब वो स्किप ना हो, वो वेव हमें एज इट इज शो होनी चाहिए, चाहे वो D1 की वेव हो चाहे D2 की वेव हो। इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा D1 का है, ये हिस्सा D2 का, इसके आगे फिर हिस्सा D1 का, फिर आपके पास ये D2 का, फिर D1 का है, फिर D2 का है, और ये प्रोसेस आगे भी चलता रहेगा। यानी इसके अंदर जो पहले हमने AC की वेव दी थी वो सारी की सारी वेव ही हमें हासिल हो रही है, लेकिन अब ये जो वेव है ये AC की नहीं है, ये वेव DC की है। तो हमने क्या किया है कि AC को कंप्लीटली हमने कन्वर्ट कर दिया DC के अंदर। इस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। तो क्योंकि हमने पूरी वेव को रेक्टिफाई कर लिया है तो इसे हम नाम देते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। So there are two types of rectification. One is half wave rectification and other is full wave rectification. In half wave rectification, only one diode is used. This diode will be forward biased during positive half cycle of the battery, and this diode will be reverse biased during negative half cycle of the battery. When the diode is forward biased, its wave will be shown at output, and when the diode is reverse biased, there will be no wave. This region will be skipped. So this process was called half wave rectification. But in full wave rectification, there will be two diodes, one diode named as D1 and other diode named as D2. During positive half cycle of the battery, diode D1 was forward biased and diode D2 was reverse biased. If the diode D1 was forward biased, the path of current was from N to P, P to D, D to A to B, B to C, and C to N. This was the path of current during positive half cycle of the battery. This wave was being shown as D1 wave, and during negative half cycle of the battery, diode D1 was reverse biased and diode D2 was forward biased. If the diode D2 was forward biased, the path of current was N to P, P to F, F to A to B, B to E, and E to N. This was the path of current during negative half cycle. So this was the wave of D2. यानी ये हमारे पास जो सारी वेव है ये इन दोनों डायोड से आएगी। जो डायोड आपके पास एक D1 है और दूसरा डायोड आपके पास D2 है। इसके अंदर हमारे पास क्या है कि जो पूरी की पूरी वेव थी वो रेक्टिफाई हो चुकी है, वेव का कोई हिस्सा भी ज़ाया नहीं हुआ, वेव के जो सारे के सारे प्रोसेस हैं वो हमारे पास शो हो रही है। लेकिन आधी वेव D1 के लिए आ रही है और आधी वेव आपके पास आ रही है D2 की। तो इस वेव को हम नाम देते हैं कि ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन की वेव है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए हमें सिर्फ एक डायोड चाहिए और फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए हमें मिनिमम 2 डायोड चाहिए, क्योंकि वो 2 डायोड हम जो यूज कर रहे हैं इनमें से एक फॉरवर्ड होगा एक वक्त में और दूसरा रिवर्स होगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही वक्त में दोनों डायोड हम फॉरवर्ड कर लें, एक ही वक्त में दोनों डायोड हम रिवर्स कर लें, तो ये सर्किट जो है ये वर्क नहीं कर सकेगा। एक साइकिल में हमारे पास एक डायोड वर्क कर रहा होगा, चाहे वो D1 हो या चाहे वो D2 हो। जो वेव वर्क कर रहा होगा, जो डायोड आपको करंट फ्लो करा रहा होगा, उसकी वेव आगे शो हो जाएगी। लेकिन जो डायोड वर्क नहीं कर रहा होगा, वर्क ना करने से मुराद क्या है कि जो डायोड आपके पास रिवर्स में होगा तो उस रिवर्स बायसिंग वाले की वेव शो नहीं होगी। उसकी कब शो होगी? जब वो फॉरवर्ड होगा। देखें, ये जो हमने पहले D1 की बनाई थी तो उस वक्त D2 रिवर्स था, इसलिए उसकी वेव नहीं शो कराई थी।
फिर जब हमने D2 की ड्रा की है तो उस वक्त D1 रिवर्स था, उसके हमने साथ नहीं शो कराए, लेकिन क्योंकि D1 भी साथ चल रहा है, D2 भी साथ चल रहा है, वेव का कोई हिस्सा भी ज़ाया नहीं हो रहा, तो इस तरह हम पूरी वेव को रेक्टिफाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टू डायोड, वन नेम्ड एज D1 and other named as D2. So dear student, this was all about the rectification, जिसमें दो टॉपिक आपके पास थे, एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन था और दूसरा आपके पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन था। इसके अंदर हमने इसको डिस्कस किया। अब कोई भी सवाल आपके पास हो तो आप चैट के ऑप्शन में जाके वो सवाल अपने डिस्कस कर सकते हैं। स्टिल वी हैव 5 मिनट्स, अभी भी हमारे पास लेक्चर में 5 मिनट है ताकि आपके सवालों के जवाब दिए जा सकें। आप अपने अपने सवाल चैट में राइट डाउन कर सकते हैं इस टॉपिक के अंदर, चाहे वो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन से मुताल्लिक हो या चाहे वो फुल वेव रेक्टिफिकेशन से मुताल्लिक हो। आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो आप लोग वो पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट, आप हैंड रेज भी कर सकते हैं, आप चैट के ऑप्शन में जाके अपना सवाल भी राइट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी चैट में जो कुछ लिखा जाता है वो हमारी स्क्रीन पे शो हो रहा होता है और हम लोग भी अपनी मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि जो बच्चों के सवाल हों विद इन टाइम हम उनका प्रॉपर आंसर दे सकें। जी स्टूडेंट, थैंक यू।